हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नुपुर। आज हम समझेंगे एक्ट, कोड, आर्टिकल एंड सेक्शन। हम इस बारे में आज डिफरेंस बताएंगे कि किस तरीके से डिफरेंट होता है, कहाँ यूज़ किया जाता है एंड ये क्यों है। आपने कभी ना कभी ये वर्ड तो ज़रूर सुना होगा, बट कई लोगों को इसमें डाउट होता है कि होता क्या है, कहाँ यूज़ किया जाता है और इसके डिफरेंस क्या होते हैं। एंड मैंने इस वीडियो को इस पर्पस से बनाया कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरे टॉपिक्स सिंपल वे में समझ आ जाए। तो ये आपका पूरे बेसिकली सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश की है मैंने। एंड चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। इसके बारे में हम डिफरेंस समझेंगे, एक्ट, कोड, आर्टिकल एंड सेक्शन। ये चारों टॉपिक को आज कवर करूंगी मैं। एंड सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्ट के बारे में। एक्ट को हिंदी में अधिनियम कहा जाता है। जब भी किसी बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउसेस के द्वारा पास कर दिया जाता है, ये सेकेंड स्टेप में होता है। फिर उसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद यह एक्ट बन जाता है। ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। तो ये एक्ट होता है। एक्ट इस तरीके से एसीसी एक्ट या फार्म एक्ट और बहुत सारे एक्ट इंडिया में पाए जाते हैं। अब समझ लेते हैं कोड के बारे में। एक लॉ सिस्टम या कोई भी कानून पहले से प्रेजेंट होता है, बस उन्हें कोडिफिकेशन के थ्रू ऑर्गेनाइज करके कानून बना दिया जाता है। उसे हम लॉ की भाषा में कोड कहते हैं। जिस तरीके से आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, एंड सेकेंड है आचार संहिता एंड थर्ड है आर्टिकल। जैसे आप तो जानते होंगे कि हमारे संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ पॉइंट्स में लिखा गया है। इसका पॉइंट्स में लिखने का यही कारण है कि वो ऑर्गेनाइज रहे। ऐसे क्यों किया गया? क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बिखरे हुए रहेंगे, लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि ये क्यों है करके। तो उसे संतुलित करने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए बेसिक से बेसिक सारी चीजों को खोजना ना पड़े, इस कारण से उसे पॉइंट में लिखा जाता है। उस पॉइंट को कहा जाता है आर्टिकल। अभी तो आपका क्लियर हो चुका है कि आर्टिकल क्या होता है। कि आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसे बेसिक तरीके से पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाता है एंड उस पॉइंट को कहा जाता है आर्टिकल। आर्टिकल में कहा जाता है कि अभी के टाइम पे करंट सिचुएशन में पर हमारे संविधान में 470 टोटल आर्टिकल्स पाए जाते हैं। एंड फोर्थ है सेक्शन। इसका मीनिंग तो दोनों का सेम ही होता है कि आर्टिकल का और सेक्शन का, कि इनकी जो मीनिंग है वो तो पार्ट में डिवाइड करना ही होता है एंड कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। जिस तरीके से हमने समझा कि आर्टिकल में हमें कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ता है, बट हमारे जो सेक्शन होते हैं एक्ट एंड कोड फिगर आउट करेंगे। इसके सारी चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब समझाने के लिए सेक्शन का यूज किया जाता है। एंड जैसे कि आईपीसी में टोटल 576 सेक्शन है, तो टोटल इस तरीके से आईपीसी में सेक्शन होते हैं। तो कई लोगों को डिफरेंस पता नहीं होता कि आर्टिकल और सेक्शन में क्या डिफरेंस है। बेसिकली इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट मैं इसे इजी वे में और अच्छे से समझा देती हूँ। आर्टिकल्स में नंबर के लिए यूज़ किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉइंट्स टू पॉइंट्स उसे ऑर्गेनाइज रखने के लिए यूज़ किया जाता है ऑफ आर्टिकल को, मतलब इसमें नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल को। एंड सेकेंड है सेक्शन। सेक्शन में यूज़ किया जाता है एक्ट एंड कोड के लिए इसे यूज किया जाता है ऑफ सेक्शन को। एंड आई होप कि आपको फ्यूचर में इस टॉपिक के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। एंड आपको कौन से टॉपिक में और वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर बता सकते हैं।